गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम चंदन सिंह। यह हैलोल्केन एंड हैलोजेन्स का फोर्थ वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड मीन्स कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच के बॉन्ड की प्रकृति किस प्रकार की होती है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की। सेकेंड टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन मीन्स हैलोल्केन का विरचन या कहे तो हैलोल्केन का निर्माण किस किस मेथड से किया जाता है। हम लोग ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपना है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। यहाँ पे C मीन्स कार्बन, कार्बन एटम। कार्बन एटम के जगह पे आप कोई भी एल्केन ग्रुप का एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं आप, सच एज मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और X मीन्स हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन एलिमेंट को आप ले सकते हैं। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बन अन्य 4 एटम से बंधा होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे आप कार्बन लगा सकते हैं या हाइड्रोजन लगा सकते हैं। सो कार्बन और हैलोजन एलिमेंट्स के बीच में हैलोजन मोस्ट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इसका मतलब दी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन is called electronegativity। मीन्स इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, योग्यता को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। मीन्स विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का योग्यता हो, एबिलिटी हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इस कार्बन हैलोजन एलिमेंट्स में हैलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का रीजन, हैलोजन एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस सभी के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ऑक्टेव पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हैलोजन एलिमेंट अपनी तरफ आकर्षित करता है। हैलोजन एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आकर्षित करने के पश्चात इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे यह बॉन्ड पोलर हो जाता है। पोलर मतलब ध्रुवित, ध्रुवित मतलब चार्ज का आ जाना।
जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल जेनरेट। यहाँ पे डाइपोल जेनरेट, डाइपोल का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज, दो चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, आंशिक रूप से जो चार्ज आ जाती है, जिसे यह बॉन्ड पोलर हो जाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मीन्स ध्रुवित सहसंयोजी बंधन, ध्रुवित सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ध्रुवित सहसंयोजी बंधन का मतलब जब कार्बन हैलोजन तत्वों के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण हैलोजन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे हैलोजन एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिससे वह बॉन्ड ध्रुवित हो जाता है, पोलर हो जाता है, जिससे डाइपोल जेनरेट होता है। डाइपोल जेनरेट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इसी कारण इस बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे हम लोग को बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड में एक टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ। अब हम लोग कवर करेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक इसका बॉन्ड लेंथ मीन्स आबंध की लंबाई, आबंध लंबाई क्या होता है। आबंध लंबाई मीन्स इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इनर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब दो न्यूक्लियस की बीच की आंतरिक दूरी को, दो न्यूक्लियस की बीच की आंतरिक दूरी को आबंध लंबाई मीन्स बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे यह कोई एलिमेंट है, यह कोई एलिमेंट है, इसके नाभिक और इसके नाभिक से बीच की दूरी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दो नाभिक के बीच की दूरी को बॉन्ड लेंथ मतलब आबंध लंबाई कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, किसकी ज्यादा। इस एक्स के जगह पे हम लोग एज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का यूज करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है, और ज्यादा है तो क्यों है और कम है तो क्यों है। कार्बन एटम, इस X के जगह पे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का यूज करेंगे। ये कार्बन एटम हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या इसमें कहो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे की तरफ आने पर अप टू डाउन इंक्रीज होता है। मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मीन्स फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा क्लोरीन होगा, क्लोरीन से ज्यादा बड़ा ब्रोमीन और ब्रोमीन से ज्यादा बड़ा आयोडीन होगा। मीन्स सबसे छोटा फ्लोरीन और सबसे बड़ा आयोडीन, ये इन चारों एलिमेंट में। तो
कार्बन से अगर फ्लोरीन को जोड़ा जाए तो कार्बन में फ्लोरीन ड्यू टू स्मॉल साइज, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बंधन भी छोटा बनेगा, बॉन्ड लेंथ भी छोटा बनेगा। ये कार्बन ये फ्लोरीन मीन्स CH3F, CH3 मतलब ये कार्बन का 3 बॉन्ड बचा हुआ है जिससे हाइड्रोजन लगा, तो CH3F, फिर कार्बन का एटम जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन इस फ्लोरीन के जगह पे हम लोग क्लोरीन अब यूज करेंगे, तो फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा होता है, मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन से ज्यादा बढ़ जाएगा, CH3Cl। फिर कार्बन एटम जैसे का तैसे, फिर अगर फ्लोरीन क्लोरीन के बाद फिर ब्रोमीन लेंगे हम, तो ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होता है, मीन्स क्लोरीन के कंपेयर में ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। फिर कार्बन का आइटम जैसे का तैसे, ब्रोमीन के जगह फिर आयोडीन आएगा और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा इन चारों में। ड्यू टू एटॉमिक साइज मतलब परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार के जरिए हम लोग कह सकते हैं कि CH3F और CH3Cl में बॉन्ड लेंथ CH3Cl का ज्यादा होगा, क्योंकि Cl फ्लोरीन के एटॉमिक साइज से बड़ा होता है। मतलब जिस तरह से एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा उस तरह से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ते जाएगा। हम लोग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ देखेंगे अब। नोट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ मीन्स आबंध लंबाई का क्रम किस प्रकार होता है। तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये चारों में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का, इट मींस सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका, और इस तरह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ये अपना ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है। सबसे छोटा फ्लोरीन, इससे बड़ा क्लोरीन, इससे बड़ा ब्रोमीन और इससे बड़ा आयोडीन। ये था बॉन्ड लेंथ। सेकेंड नंबर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकेंड में हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हुआ आबंध टूटने में जो एनर्जी लगाया जाता है उसे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। आबंध टूटने में जो एनर्जी लगता है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन चारों में सबसे कम किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और सबसे ज्यादा किसका है। तो हम लोग इससे पहले भी यह बात जानते हैं कि जो चीज बड़ी होती है उसे तोड़ना आसान होता है और जो चीज छोटी होती है उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही कम होगी, क्योंकि बड़े चीजों को तोड़ना आसान होता है। तो हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ मीन्स सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा। इस तरह से यह आगे की तरफ पूछा है। ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हर साल कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस टॉपिक से कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube पे अपना कोचिंग का एक YouTube चैनल बना हुआ है, अपना कोचिंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसपे आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर ऐड है व्हाट्सएप में, आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप से अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन मीन्स हैलोएल्केन का विचलन। हैलोएल्केन का विचलन, विचलन मीन्स निर्माण, कि किस तरह से हम लोग हैलोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं, किस रिएक्शन के द्वारा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे फर्स्ट रूल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम लोग हाइड्रोकार्बन की मदद से हैलोएल्केन फाउंड कर सकते हैं। अब यह हाइड्रोकार्बन की मदद से हैलोएल्केन कैसे फाउंड करेंगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग फर्स्ट में हम लोग एल्केन ग्रुप लेंगे और सेकेंड में एल्कीन ग्रुप लेंगे। इन दो ग्रुप से हम लोग हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं कि एल्केन ग्रुप से हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हैलोएल्केन का निर्माण, जिसे हम लोग हैलोजिनेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन कंपाउंड लेना। हैलोजन कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कंपाउंड लेकर हम लोग एल्केन के साथ अभिक्रिया करा के हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हमको निर्माण करना है RH मीन्स हैलोएल्केन, तो हमको एल्केन लेना। एल्केन में आप कोई भी एल्केन ग्रुप का कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और इस एल्केन ग्रुप कंपाउंड के साथ कोई भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इसको लिखिए यूवी रे, या इसे HMU लिखिए। तीनों में से कुछ लिख सकते हैं आप लोग। जब एल्केन ग्रुप को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रे अभिक्रिया कराया जाता है, तब यहाँ पे RH मीन्स हैलोएल्केन का निर्माण होता है। हैलोएल्केन का निर्माण होता है। When alkane group is heated in the presence of sunlight with halogen elements, then formed haloalkane। जब एल्केन ग्रुप के तत्वों को, यौगिकों को
जब हैलोजन ग्रुप के तत्वों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है सूर्य के प्रकाश में, तब हैलोएल्केन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की तरह से अब हम समझेंगे किस प्रकार से हैलोएल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे फर्स्ट में हम लोग एल्केन ग्रुप का सबसे पॉपुलर कंपाउंड मीथेन और सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड मीथेन CH4 इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे। जैसे ही क्लोरीन पे सनलाइट पड़ेगा तो यह इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा, बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे, और बॉन्ड टूटने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के आ जाए। उसके बाद ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ ऐड होकर HCl बनाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा। जैसे बच गया CH3 और Cl, ये जो न्यू प्रोडक्ट बना, सब्सटेंस बना, जिसे हम लोग हैलोएल्केन कहते हैं। जैसे इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। तो ये नया सब्सटेंस इस तरह से हम लोग हैलोएल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। पुनः जब इस क्लोरोमीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया रुकती नहीं है, यह क्लोरीन के प्रेजेंस में अभिक्रिया होते जाती है, तब जब तक पूरा हाइड्रोजन वहां से रिमूव न हो जाए। फिर इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ होती है और प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2। फिर इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ होती है, फिर प्रोडक्ट बनता है CHCl3। फिर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होती है, फिर यह हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CCl4। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक इंपॉर्टेंट और कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का हम लोग बेसिकली यूज किसी भी व्यक्ति को क्या उसको कहते हैं, बेहोशी करने के रूप में किया जाता है। ये बेहोशी का दवा के रूप में क्लोरोफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट है, जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट में विक्रिया कराएंगे तो 1 2 3 4 प्रकार का नया नया सब्सटेंस बनेगा। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। चलिएगा एक टॉपिक तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम लोग कवर करेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, फिर एल्कीन ग्रुप से हम लोग कैसे हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।